स्वर साहित्य संगम मुंबई के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एडवोकेट राजीव मिश्रा, आयोजक मंडल की तरफ से आज आप सभी के लिए अपनी माटी अपने रंग, माटी से जुड़े हुए गीत, माटी से हुए दो गायक, अपनी संस्कृति और अवधी भाषा तीनों को जोड़ते हुए कुछ कलाकार, कुछ लोग आपके बीच में हैं। और आज मैं स्वागत करता हूं, हमारे बीच में मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं श्रीमती आरती अरू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। फिर अब मुंबई से हैं अवधेश विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे अग्रज, मेरे बहुत ही प्रिय बड़े भाई आनंद सिंह जी हैं, जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमें समय समय पर मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। इन्हीं की छत्र छाया में हम कुछ न कुछ रोज बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज के संचालन की जिम्मेदारी फिर वापस बड़े भाई की तरफ, और मैं आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, बहुत अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और अब मैं चाहता हूं कि आप कार्यक्रम को गति प्रदान करें। कार्यक्रम के अंत में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। हमें इस मंच को धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम करता हूं और हमारे जो अतिथि हैं उनका स्वागत करता हूं। राजीव मिश्रा जी एडवोकेट हैं और आरती सैया कलाकार हैं। दोनों ने मिलकर इस स्वर साहित्य संगम का आयोजन किया है। सभी सुनने वालों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत। आज के आयोजन का जो शीर्षक रखा है इन्होंने, अवधि के रंग, लोक गीतों के रंग, अवधि के रंग। कितना सुंदर टाइटल है, कितना सुंदर शीर्षक है। वैसे रंग तो 7 होते हैं, हरा, पीला, नीला, लाल, बैंगनी और नारंगी। अब इन 7 रंगों का खेल देखिए। सूरज से जब किरणें निकलती हैं तो किरणों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। जिन किरणों का प्रभाव जहां अधिक होता है वो रंग हमें दिखने लगते हैं। दरअसल ये हमारे आंखों का और हमारे मन का कमाल है कि हम उन्हीं रंगों को ज्यादा देख लेते हैं। तो ये रंग जो अवधि का रंग है, अब रंगों का खेल अलग होता है। आसमान का रंग देखिए नीला है। नीला का मतलब कितना विस्तार है, अनंत विस्तार है। समुद्र का रंग भी नीला है, कितना विस्तार और कितना गहरा होता है समुद्र। ये नीले रंग का कमाल है। धरती धानी चुनकर उड़कर कितनी सुंदर दिखती है। ये हरी भरी धरती कितनी खूबसूरत है। ये रंग है जो हमारे मन को पता नहीं क्या क्या कहते हैं और क्या क्या संदेश देते हैं कि मन आनंद से भर जाता है। और सारे रंगों को इकट्ठा कर ले तो एक रंग बनता है, हमारे मन का रंग है। और सच कहें तो इन रंगों का भी कोई दिल होता होगा। अगर इन रंगों के दिल से हम अपने दिल को जोड़ लें तो बड़ा मजा आएगा। तो जो अवधि का रंग है, अवधि का रंग आज हम यहाँ बिखेरने जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो 2 अतिथि आए हैं, हम चाहते हैं कि आज के कैनवास को यूं ही पूरा छोड़ दें और दोनों हमारे जो कलाकार, हमारे मेहमान आज के इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उनके दिल के रंग से आज कैनवास को रंग दें। एक सुंदर पेंटिंग, एक सुंदर चित्र तैयार हो जाएगा। तो हमारी कलाकार है मेरठ से, वैसे तो लखनऊ की बेटी है, आरती अरू। वर्षों वर्षों से संगीत की दुनिया से जुड़ी रही, विशेष रूप से लोकगीतों का संसार रचती रही है। शौकिया बॉलीवुड को भी छूती रही है, बहुत सारे इवेंट्स कर चुकी हैं और एक ऐसे व्यवसाय में जुड़ी हुई है जो हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है। और लेकिन अब अपने घर का उत्तरदायित्व निभाती है। बीच का एक काफी लंबा अंतराल संगीत से इन्हें अलग कर दिया था। इनकी ऐसी दुनिया थी जो संगीत तो दिल में था लेकिन उसकी साधना नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब फिर लौटी हैं संगीत की साधना के लिए। और एक साधिका क्या कुछ करती है, क्या कुछ उनके पास होता है, वो प्रसाद आज हमें बांटेंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं अवधेश विश्वकर्मा जी। इलाहाबाद नाम से
पहचान होती थी पहले उस जिले की, अब उसी का एक हिस्सा है कौशाम्बी। गंगा और यमुना के बीच का द्वाबा है, द्वाबा कहते हैं, तो दो नदियों के बीच की जगह होती है, उसको द्वाबा कहते हैं। और यहाँ मुंबई में वसई से है, वसई उपनगर है मुंबई शहर का, और जहाँ से आप हैं, और वर्षों से संगीत साधना में लगे हुए हैं, और आपने स्टारडस्ट मैग्मा में आपने बहुत वर्षों तक मैनेजमेंट का काम देखा है, बड़ी सक्रियता से 30-35 वर्ष जुड़े रहे हैं। अब अपना संपूर्ण जीवन संगीत साधना के लिए आपने दिया है। आप साधना करते हैं, प्रस्तुतियां करते हैं, और लोकगीतों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आपके बारे में बहुत सारी बातें भी हमको करनी है, लेकिन धीरे धीरे हम शुरू करेंगे। तो पहले हम आरती अरु से ये कहें कि कौन सा रंग बिखेरे, देवी की आराधना करेंगी, गणेश की स्तुति करेंगी, लेकिन रंग हमारा अवधि का हो, ताकि यहाँ जो सुन रहे हैं वो अनुभव करें, उनके हृदय का अवध आज इस पटल पर बाहर निकल आए। आरती जी, आपका हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं, और विनती कि आप शुरुआत करें। जी, सबसे पहले तो मैं स्वर साहित्य संगम मुंबई पेज से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। राजीव जी, आरती जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं यहाँ पे कुछ गा सकूं, कुछ अपनी मिट्टी के रंग को रख सकूं। आनंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं माँ सरस्वती की को आराधना करना चाहूंगी, और एक देवी गीत से स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैया चलो दीन बार हमारे अंगना, मैया चलो दीन बार हमारे अंगना, परे चरण तुम्हार हमारे अंगना, मैया चलो दीन बार। ओ मैया तुलसी का चौरा हमारे अंगना, मैया भर भर दिया ना हमारे अंगना, मैया तुलसी का चौरा हमारे अंगना, मैया भर भर दिया ना हमारे अंगना, मैया करो जय गुनार हमारे अंगना, मैया करो जय गुनार हमारे अंगना, मैया चलो दीन बार हमारे अंगना, मैया चलो दीन बार। ओ मैया अक्षत धूप हमारे अंगना, मैया निर्मल धूप हमारे अंगना, मैया अक्षत धूप हमारे अंगना, मैया निर्मल धूप हमारे अंगना, मैया पियो जल ढार हमारे अंगना, मैया चलो दीन बार हमारे अंगना, परे चरण तुम्हार हमारे अंगना, मैया चलो दीन बार। ओ मैया लौंगा इलायची हमारे अंगना, मैया पान सुपारी हमारे अंगना, मैया लौंगा इलायची हमारे अंगना, मैया पान सुपारी हमारे अंगना, मैया रच मुहार हमारे अंगना, मैया रच मुहार हमारे अंगना, मैया चलो दीन बार
हमारे अंगना पड़े चरण तुम्हारे, हमारे अंगना मैया चलो दीन हमारे। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर स्वागत है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आरती जी, आप बीच बीच में संगीत से अलग हो जाती हैं सर और आपका जुड़ जाती हैं। आवाज मेरी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। आवाज आप क्लियर। बीच बीच में संगीत से जुड़ती हैं और अलग हो जाती हैं। आपने लखनऊ से जी आकाशवाणी जी के लिए ऑडिशन दिया और वहाँ की जी ग्रेडेड आर्टिस्ट रही, तो जी जी जी। लखनऊ से वहाँ कैसे सीखा? तो किसने प्रेरित किया आपको संगीत सीखने के लिए? सर मैंने मेरे गुरुजी हैं अवधि, मैंने उन्हीं से सीखी है। फोक सिंगिंग मैंने उन्हीं से सीखी है। केवल कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो कि बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं लखनऊ से, तो मैंने उन्हीं से ही सीखा म्यूजिक। और हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय भातखंडे से मैंने विशारद किया काफी समय पहले, लेकिन बहुत लंबा मेरा गैप रहा, अंतराल बहुत लंबा था। उसके बाद मैंने दोबारा फिर से शुरू किया है, क्योंकि म्यूजिक मेरा पैशन है, बचपन से ही मेरा पैशन रहा म्यूजिक, इसलिए मैं दोबारा इसमें इस फील्ड में आना चाहती हूँ। तो लोक गायन की ओर कैसे मुड़ गई? लोक गायन क्या शास्त्रीय संगीत से अलग विधा है, या शास्त्रीय संगीत सीखना अनिवार्य है, या बिना शास्त्रीय संगीत के लोक संगीत अच्छा सीखा जा सकता है? जी जी जी, बस इसी वजह से ही। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर लोक आपकी संगीत की ओर आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है, मुझे क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। लोक संगीत की ओर आप कैसे मुड़ गई? ऑडिशन के लिए कि सर मैं आकाशवाणी से जुड़ना चाहती थी, इस वजह से मैंने लोकगीत सबसे पहले लोकगीत का सहारा लिया कि मैं आकाशवाणी से उसके थ्रू जुड़ी। तो फिर मैंने बस ऑडिशन दिया और मैंने सर से सीखा, उसके बाद फिर मेरा हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं पास आउट हो गई थी। आप तो मार्केटिंग बिजनेस में हैं। हाँ जी, मार्केटिंग बिजनेस में जी मैंने तो लगभग 17 इयर्स मैंने एक स्किन केयर कंपनी है डॉक्टर ब्लॉसम कोचर एरोमा मैजिक के नाम से, तो मैंने उस कंपनी में मार्केटिंग के साथ साथ आप ये संगीत को कैसे संतुलित कर पाती थी, जीवन में कैसे संतुलन बना पाती थी? सर जिस वक्त मैंने मार्केटिंग जॉब ज्वाइन करी, उस वक्त म्यूजिक बहुत पीछे छूट गया था, क्योंकि कुछ हालात ऐसे मेरे हो गए थे, इस वजह से 99 के बाद मैं म्यूजिक बिल्कुल छूट चुका था। उसके बाद बस जॉब और उसी बस जॉब और म्यूजिक की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता था कि म्यूजिक भी है लाइफ में। लेकिन बस वही है कि अभी कुछ एक दो तीन साल से मेरे को वापस फिर से म्यूजिक जुड़ा। बहुत बढ़िया, चलिए वापस आप जुड़ गई हैं। इस वर्षा के मौसम में जुड़ना तो बड़ा सुखद है। वर्षा के मौसम में धरती के गर्भ में बीज वर्षों वर्ष पड़े रहते हैं, लेकिन वर्षा की बूंदें जब धरती पर गिरते हैं वो बीज अंकुरित होते हैं। तो आपके अंदर जो संगीत का बीज वर्षों से पड़ा हुआ है, वर्षा के मौसम में अंकुरित फिर से हो रहा है, उसे थोड़ी हवा देनी है, थोड़ा पानी देना है। और मैं चाहूंगा ये सावन अंदर आपके मन में कहीं छुपा हुआ हो, उस सावन को आप बाहर निकालें आज। हाँ बिल्कुल सर, मैं सावन सुनाऊंगी आपको। कोई सावन का गीत सुनाइए। जी, स्वागत है। जी शुक्रिया। डारो रे हिंडोलवा सावन की आई बहार रे, अम्मुआ की डारी पे डारो रे हिंडोलवा सावन की आई बहार रे, अम्मुआ की डारी पे डारो रे हिंडोलवा। काली बजाए
बिरहनी पपिहा के पियु पियु रटत बिरहनी नैनु बहत जलधार रे अमुआ की डारी डारो रे हिंडोलेवा सावन की आई बहार रे सब सखियां मिल झूला झूले सब सखियां मिल झूला झूले करी करी सुलहो सिंगार ये बरखारी तू हम का ना भावे ये बरखारी तू हम का ना भावे आए साजन हमार रे अमुआ की डारी डारो रे हिंडोलवा सावन की आई बहार रे अमुआ की डारी डारो रे हिंडोलवा। थैंक यू सो मच। बहुत 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 अच्छा, बहुत सुंदर। आरती जी, आपसे और भी सुनना है, हमें कजरी सुननी है, कुछ हिंदी सुनना है, बहुत सारी चीजें जो लोकगीत के रंग होते हैं, जो अवधि के रंग हैं, आज बिखेरना है। लेकिन हमारे एक दूसरे मेहमान बैठे हुए हैं, हमारे दर्शक बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी कुछ सुन लें, फिर आपको हम आमंत्रित करते हैं। लेकिन आप यही रहिए। हमारे जो साथी हैं, हमारे मेहमान हैं, अवधेश विश्वकर्मा जी। अवधेश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। अवधेश जी के लिए एक मजेदार बात मैं बताऊं। अवधेश जी मुंबई के वसई से हैं और वसई इनके घर के बहुत निकट एक निर्मल नाम का स्थान है, जहाँ परशु तालाब है, जहाँ परशुराम ने अपना हरसा वहां रखा था और आदि शंकराचार्य की समाधि भी वहीं पर है। और दूसरा जो इनका मूल गांव है कौशाम्बी में, कौशाम्बी के बहुत नजदीक 14-15 किलोमीटर दूर राजापुर एक गांव है। राजापुर गांव में संत तुलसीदास का जन्म हुआ था और कौशाम्बी के ही संग्रहालय में आपको जानकर अचरज होगा, तुलसीदास के द्वारा लिखित उनकी हस्तलिखित रचना मानस का एक की पुस्तक, मानस का एक ग्रंथ आज भी वहां सुरक्षित रखा गया है, उसे बढ़ाया गया है। आप चाहें तो कभी अवसर मिले तो कौशाम्बी जाकर वहां आप उसे देख सकते हैं। तो एक तो अवधि के प्रोथा संत तुलसीदास, जिन्होंने अवधि में इतने बड़े महाकाव्य की रचना की है, उनके बहुत निकट से ये है अवधेश। और दूसरा एक ऐसे तीर्थस्थल हो जाता है आदि शंकराचार्य का कि जहाँ समाधि है और संगीत की साधना में रत है। तो मैं अवधेश जी से चाहूंगा कि एक सुंदर आरंभ करें। वैसे तो लोकगीत का आरंभ आपने आरती जी ने देवी गीत से कर ही दिया है। अब पूरी तरह स्वतंत्र है अवधेश जी की आप अपने आरंभ कैसे करना चाहिए। आप सभी को नमन है। प्रस्तुत करता हूं मेरी पहली रचना। जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव। जी हमने तारीफ की आपकी। आवाज नहीं आ रही है? हेलो,
आपकी आवाज आ रही है, आप हेलो, गाइए। कुछ दिक्कत है? नहीं नहीं, गाइए गाइए। जी जी। जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव। उसे गंगा जमुना के बीच में ही किनारे ही है। जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, सावरो आई जइयो सावरो, आई जइयो सावरो, आई जइयो। जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, सावरो आई जइयो सावरो, आई जइयो सावरो, आई जइयो। जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मोरी, जमुना किनारे मोरी, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली। मैं ब्रज की गोपिका नवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली, राधा रंगीली मेरो नाम, राधा रंगीली मेरो नाम, सावरो आई जइयो सावरो। जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, सावरो आई जइयो सावरो, आई जइयो सावरो, आई जइयो सावरो। मल मल के स्नान कराऊं, मल मल के, मल मल के, मल मल के स्नान कराऊं, चुन चुन कलिया से जब बिछाऊं, चुन चुन कलिया से जब बिछाऊं, पूजा करूंगी सुबह शाम, पूजा करूंगी सुबह शाम, सावरो आई जइयो सावरो, आई जइयो सावरो, आई जइयो। जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, सावरो आई जइयो सावरो, आई जइयो सावरो, आई जइयो। चुन चुन कलिया से जो बिछाऊं, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली, राधा रंगीली मेरो नाम, राधा रंगीली मेरो नाम, सावरो आई जइयो सावरो। जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, सावरो आई जइयो सावरो,
ऐ जइयो सांवरो ऐ जइयो। वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है। आपने जमुना के किनारे के आप वासी हैं और वहाँ का वो शब्द भी आप जमुना किनारे का लेकर आए हैं। आपके गुरुजी के बारे में मैं जानता हूँ, सतीश भूटानी जी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत अच्छे गायक, बहुत जी अच्छे कंपोजर और उतने ही बड़े संत पुरुष थे। आप पर जी पहली जी बार मैं सुन रहा हूँ, आप पर उनका प्रभाव जबरदस्त दिखाई पड़ता है। लगता है कहीं आपकी आत्मा से सतीश जी ही गा रहे हैं। तो मैग्मा में आप रहे 30-35 वर्ष, एक इंग्लिश की मैगजीन, वहाँ का मैनेजमेंट का काम करते रहे, तो संगीत कैसे जुड़ गया आपके साथ? जी बचपन से मैं गाता था। कॉलेज में भी थोड़ा कुछ गाया, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी गाया। बॉम्बे आने के बाद में यहाँ आया था टीसी बनने के लिए, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, मगर किसी कारणवश आप समझ सकते हैं नहीं हो पाया। तो मैं मैग्ना पब्लिशिंग ज्वाइन किया और वसई रहने के लिए आ गया। यहीं पर इस एरिया का मैं चूंकि चेयरमैन था, और यहाँ की जो एक्टिविटीज थी कल्चरल प्रोग्राम की, वो मेरे ही अंडर थी। तो किसी ने बताया कि एक बुजुर्ग यहाँ रहते हैं और देख नहीं सकते हैं, और उनका सम्मान किया जाए इस बार। तो उन्हीं को बुला के लाया गया, और मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता था। उनको बिठाया गया, और कुछ देर के बाद में मुझे अनाउंस किया कि विश्वकर्मा जी आप एक कोई गाना गाइए। तो मैंने अपनी लिखी हुई एक रचना गाई, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुझे गुरु जी सतीश भूटानी जी मुझे बुलाए और मेरा परिचय पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा बस यहीं रहता हूँ, आपके पास भी तो मेरा घर है, कस्तूरी बिल्डिंग में। बोला मुझसे मिलिए आप। तो चूंकि मैं स्टार्टअप में था और मेरे पास समय होता नहीं था, रात को 11-12 बजे पहुंचता था मैं। एक दिन संडे के दिन वो मुझे रास्ते में मिल गए, मैं कहीं मार्केट जा रहा था, तो मैंने नमस्ते किया तो पहचान गए मुझे वो, और कहा कि मैं किसी को सिखाता नहीं बुलाकर, मैंने आप में कुछ देखा है और इसलिए मैं आप कह रहा हूं कि आप आइए मेरे पास सीखने के लिए। और जबरदस्ती उन्होंने मुझे बुलाया कि आइए। मैं न चाहते हुए भी चला गया, क्योंकि समय नहीं था, चाहता था गाना। लेकिन पहुंचने के बाद, उनसे मिलने के बाद में चला पता कि वो तो हमारे इंडस्ट्री के महान संगीतकार हैं, गायक हैं, सतीश भूटानी। फिर मैं उनके साथ सीखने लगा, और उनको ले जाता था रेडियो स्टेशन मुंबई में, उनके गीत गजल भजन रिकॉर्डिंग कराने के लिए। फिर उनसे कई साल सीखा मैंने। फिर मेरे भी रेडियो में प्रोग्राम हुए, मैंने भी वहां बहुत गजलें गीत वगैरह गाए। तो इस तरह से उन्होंने मेरे जीवन में जो संगीत छूट गया था फिर से डाल दिया। और वो मेरा दुर्भाग्य है कि यहाँ से कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, उनकी विशेष गुजर गई, तो मैंने अपने हाथों से उनको जाके ये किया। और फिर वो एक दिन न जाने कैसे वो कोई इनको लेकर वहां से गोरेगांव चला गया, और 2-3 साल पहले वो स्वर्गवासी हो गए। तो अवधेश जी, बस कभी-कभी उनका संगीत मेरे मन में बस गया। अवधेश जी, जी अ, जी ये लोग कहते हैं कि रास्ता बदल दिया। हमने कहा कि रास्ता नहीं बदला जाता है, जहाँ रास्ते मुड़ते हैं उस मोड़ से आप मुड़ गए और वहां पहुंच गए जहां आपकी जरूरत थी। आप मुंबई टीसी बनने जी के लिए आए। अगर आप टिकट कलेक्टर बन गए होते तो रेलवे को एक गायक मिल जाता, नहीं बने तो आपके मैग्ना को बहुत बड़ा एक गायक मिल गया, और हर जगह से आप मुक्त होते हुए पूरी तरह समर्पित हो गए जी संगीत की दुनिया के लिए। आप लिखते भी हैं, आपने अभी अभी जिक्र किया। मैं चाहूंगा कि अपनी लिखी हुई कोई रचना आप जी प्रस्तुत करें, बड़ा आनंद आएगा। स्वागत है। जी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं जो मेरे बहुत दिल के करीब है। मेरी माता जी का देहावसान से पहले, मैं जब आखिरी बार मुंबई आ रहा था, तो मुझे गांव से बाहर छोड़ने आई थी वो, और मुझे इस तरह से हाथ किया था, कहा बेटा अब आखिरी बार है, मिलना नहीं होगा। तो मैंने कहा माता जी ऐसा मत कहिए, मैं फिर जल्दी आ रहा हूँ, आप रहेंगी अभी। और मैं बॉम्बे चला आया, और 2 महीने के बाद मुझे फोन आता है कि
माता जी नहीं रही। आप समझ सकते हैं मुझ पर क्या बीती होगी। अत्यंत तो दुखद है ये। वही मुझे गांव बार बार याद आता है। बस उसी गांव की यादों को मैंने इन सुरों में ढाला है, वही प्रस्तुत करता हूं। हमरे गांव की गलियन की हमें याद आवे रे, हमरे गांव की गलियन की हमें याद आवे रे, याद आवे रे हमें हर पल रुलावे रे, याद आवे रे हमें हर पल रुलावे रे, हमरे गांव की गलियन की हमें याद आवे रे, हमरे गांव की गलियन की हमका याद आवे रे। निंदिया का झूला हमें याद आवे, निंदिया का झूला हमें याद आवे, दुवर कायमवा बवोरी नहीं आवे, दुवरे कायमवा बवोरी नहीं आवे, अम्मा बुलावे, अम्मा बुलावे निंदिया रोज रहे रे, हमरे गाँव की गलियन की हमका याद आवे रे, हमरे गाँव की गलियन की हमें याद आवे रे, याद आवे रे हमें हर पल रुलावे रे, हमरे गाँव की गलियन की हमें याद आवे रे। अंगना अटारी हमार छूट गईले, अंगना अटारी हमार छूट गईले, टोला महल्ला के यार छूट गईले, टोला महल्ला के यार छूट गईले, छतिया में हूँ, छतिया में हूप रही रही फेरे, हमरे गाँव की गलियन की हमें याद आवे रे, हमरे गाँव की गलियन की हमें याद आवे रे, याद आवे रे हमें हर पल रुलावे रे, हमरे गाँव की गलियन की हमें याद आवे रे। माई दुवरवा पे रहिया निहारे, माई दुवरवा पे रहिया निहारे, अहे अवधेश कब रहिया निहारे, अहे अवधेश कब रोज ही पुकारे, माई दुवरवा पे रहिया निहारे, अवधेश कब रोज ही पुकारे, दुखवा में रोई रोई, दुखवा में रोई रोई रही जावे रे, हमारे गाँव की गलियन की हमें याद आवे रे, हमरे गाँव की गलियन की हमें याद आवे रे, याद आवे रे, याद आवे रे हमें हर पल रुलावे रे, हमरे गाँव की गलियन की हमें याद आवे रे, हमरे गाँव की गलियन की हमका याद आवे रे,
हमरे गाँव की गलियन की हमका याद आवे। गहरी वेदना है अवधेश जी, आपने अपने गीत में से ढाला है। बहुत सुंदर। बड़े संवेदनशील रचनाकार आप हैं। और अगर आपसे हम ये पूछे, आपकी नजरों में आप खुद अच्छे गीतकार हैं या अच्छे गायक हैं? कैसे आप अपने आप को तौलते हैं? सही माने में तो मुझे लगता है मैं ना तो गाने में ही इतना परफेक्ट हूँ ना गीत में। अब ये आपका अच्छा बड़प्पन लगता है, अब लोगों को पसंद आता है, बस वही कह सकता हूँ। ये आपका बड़प्पन है। कलाकार वही है जो हमेशा अपने को रियाज में रखता है, साधना में रखता है और ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता रहता है। आपने बहुत कुछ अर्जित किया है और ये दोनों विधाएं, बल्कि मुझे तो मालूम है आप तीसरी विधा भी, आप अच्छे कंपोजर भी हैं, तो तीनों विधाएं आप में हैं। और मौसम यह है जैसे सावन अभी तो कल ही लगा ना, सावन जी जी में जी। वर्षा की फुहार और पूरे देश में वर्षा हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि बिना कजरी के सावन तो अधूरा रह जाएगा। तो एक कजरी आपसे हमारे सारे दर्शक अपेक्षा करते हैं कि एक सुंदर सी कजरी आपके हृदय से निकले। अगर आपकी लिखी हुई हो तो और मजा आएगा। जी बिल्कुल, मैं अपनी ही लिखी कजरी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज घिर आए हैं, आज घिर आए बदरा चहोर पिया, बरसे लगन घोर पिया ना। आज घिर आए बदरा चहोर पिया, बरसे लगन घोर पिया ना। धन घोर पिया ना, धन घोर पिया ना, घन घोर पियाना, घन घोर पियाना। आज घिर आए है, आज घिर आए बदरा चहोर पिया, बरसे लगन घोर पियाना। पिया काली घटा छाई, अंग अंग मुस्काई, पिया काली घटा छाई, पिया काली घटा छाई, अंग अंग मुस्काई। आज नाच रहल देखा, आज नाच रहल देखा, मन मोर पियाना। आज फिर आए बदरा चहोर पिया, बरसे लगन घोर पिया। आज फिर आए बदरा चहोर पिया, बरसे लगन घोर पिया। झूला नींदिया की दार पिया, बेतकानी दार, झूला नींदिया की दार पिया, बेतकानी दार। झूला नींदिया की दार पिया, बेतकानी दार। देखा पड़त बाटे है, देखा पड़त बाटे बरखा फुहार पिया, बरसे लगन घोर। तो आज घिर आए बदरा चहोर पिया, बरसे लगन घोर पिया ना।
कला बरखमा नहाई झूला हम सदा झूला। कला बरखमा नहाई झूला हम सदा झूला। पींद मार के भगत भोर पिया पींद मार के भगत भोर पिया। आज फिर आए बदरा कहूँ पिया बरसे लगन घोर पिया। आज फिर आए बदरा कहूँ पिया बरसे लगन घोर पिया बरसे लगन घोर पिया बरसे लगन घोर पिया। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर अवधेश जी, बहुत सुंदर। आप तो बार बार हमें विवश कर रहे हैं कि आपसे हम कहते जाएं कि अगला सुनाइए, दादरा भी सुनाइए, चैती भी सुनाइए, तब अवधि का जो रंग है, लोकगीतों का रंग, वो पूरा पूरा दिखाई पड़ेगा, यहाँ इंद्रधनुष बन पाएगा। हमारी दूसरी कलाकार आरती भी सामने बैठी हुई है, वो सोच रही होंगी कि लखनऊ का रंग जो असली अवध है, अवध का केंद्र जो माना गया लखनऊ, आप लखनऊ की हैं मूल रूप से, मेरठ में बस गई हैं, और यहाँ मुंबई में बैठे हुए लोग या पूरे देश में बैठे हुए लोग जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनकी आत्मा इस समय अवध पहुंच गई है और वहां की कल्पना में है। और वर्षा में मैं चाहता हूँ कजरी जो आपने छेड़ी है, आरती से भी कहूंगा कि एक कजरी सुनाए, फिर आगे की फरमाइश हम करते चलेंगे आपसे। जी जी, कोशिश करती हूँ। हरे रामा रिम झिम पड़त फुहार बदरिया छाई रे हारी। हरे रामा रिम झिम पड़त फुहार बदरिया छाई रे हारी। देखो झूम रही अमराई हो, देखो झूम रही अमराई। रस पवन चलत पुरवाई हो राम। हरे रमदा तुर करत पुकार बदरिया छाई रे हारी। हरे रमा रिम झिम पड़त फुहार बदरिया छाई रे हारी। बरसे रस बूंद बुंदनिया हो, बरसे रस बूंद बुंदनिया। मोरी भीज गई रे चुनरिया हो राम, भीज गई रे चुनरिया हो राम। अरे रमा नदियन बहे जल धार बदरिया छाई रे हारी। हरे रमा रिम झिम पड़त फुहार बदरिया छाई रे हारी। सखियन संग गई बेकजरिया हो, सखियन संग गई बेकजरिया। घर ही माँ हमरे संवरिया हो राम। हरे रमा करी बैसुला हो सिंगार बदरिया छाई रे हारी। हरे रमा रिम झिम पड़त फुहार बदरिया छाई रे हारी। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आरती जी, आपको गाते हुए सुनकर बार बार अनुभव हो रहा है कि ये रंग आपका है या अवधि का है, ये कह नहीं सकते, लेकिन दोनों मिल जाते हैं तो रंग बड़ा चटक हो जाता है। तो चटक रंग को महसूस करने के लिए हम पता नहीं किस किस ओर मुड़े, किस रंग की ओर मुड़े और रंग को गहरा करें। अपने यहाँ स्त्रियां हर मौसम में, हर त्योहारों पर
मेहंदी बहुत लगाती है। जी जी बिल्कुल। मेहंदी लगते तो हाथों में है, लेकिन उसके रंगों का प्रभाव, उसकी लाली, उसकी खूबसूरती मन में व्याप्त हो जाती है। तो मेहंदी पर भी गीत है, हमारे जीवन के सारे संस्कारों पर भी गीत है। मैं चाहूंगा मेहंदी पर भी गीत आपके पास हो, तो हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं जी उन्हें एक अंतरा आप सुनाइए। जी, एक बहुत सुंदर मेहंदी मैं सुनाना चाहूंगी। हरी मेहंदी के रंग बड़े लाल, सखीरी चढ़े सावन में। हरी मेहंदी के रंग बड़े लाल, सखीरी चढ़े सावन में। हरी मेहंदी के रंग बड़े लाल, सखीरी चढ़े सावन में। बाबुल ने मुरे बोई मेहंदिया, बाबुल ने मुरे बोई मेहंदिया, बाबुल ने मुरे बोई मेहंदिया, बाबुल ने मुरे बोई मेहंदिया। मोरी अम्मा ने सिंचे दोनों हाथ, चढ़ेरी सखी सावन में। मोरी अम्मा ने सिंचे दोनों हाथ, चढ़ेरी सखी सावन में। हरी मेहंदी के रंग बड़े लाल, सखीरी चढ़े सावन में। सब सखियां मिल मेहंदी तोड़े, सब सखियां मिल मेहंदी तोड़े, मेहंदी तोड़े, हर मेहंदी तोड़े। सब सखियां मिल मेहंदी तोड़े, अरे शीतल 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 चलत बयार, चढ़ेरी सखी सावन में। अरे शीतल चलत बयार, चढ़ेरी सखी सावन में। हरी मेहंदी के रंग बड़े लाल, सखीरी चढ़े सावन में। सब सखियां मिल मेहंदी पीसे, सब सखियां मिल मेहंदी पीसे, मेहंदी पीसे, और मेहंदी पीसे। अरे बुंदियान, अरे रिमझिम, अरे बुंदियान पड़त फुहार, चढ़ेरी सखी सावन में। अरे बुंदियान पड़त फुहार, चढ़ेरी सखी सावन में। हरी मेहंदी के रंग बड़े लाल, चढ़ेरी सखी सावन में। सब सखियां मिल मेहंदी रचावे, सब सखियां मिल मेहंदी रचावे, मेहंदी रचावे, और मेहंदी रचावे। सब सखियां मिल मेहंदी रचावे, अरे गावेरी, अरे गावेरी कजरी मल्हार, चढ़ेरी सखी सावन में। अरे गावेरी कजरी मल्हार, चढ़ेरी सखी सावन में। हरी मेहंदी के रंग बड़े लाल, सखीरी चढ़े सावन में। हरी मेहंदी के रंग बड़े लाल, सखीरी चढ़े सावन में, सखीरी चढ़े सावन में,
सखी चढ़े सावन। वाह वाह, क्या बहुत बात बढ़िया। है, क्या बात है, बहुत 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 सुंदर। आरती जी, ये मेहंदी का जो रंग है बड़ा गहरा, बड़ा गाढ़ा होता है, हाथों में चढ़ता है और मन में दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल। और औरतें उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र में जब मेहंदी लगाती हैं और सावन के महीने के बाद से मेले का समय शुरू हो जाता है, तमाम त्योहार आता है, गुड़िया और तमाम तरह के त्योहार आते हैं जो स्त्रियों से जुड़े हुए त्योहार हैं। ऐसे में जहाँ छोटे छोटे मेले, छोटे छोटे अवसर होते हैं, वहां पर एकत्रीकरण होता है, सब इकट्ठा होते हैं। तो मेला का एक गीत आपसे बात करते हुए हमें पता चला कि मेला गीत भी होता है कोई जो विशेष है। मैं चाहूंगा एक झलक आप उसकी हमें सुनाइए। जी बिल्कुल। ये मेला गीत है, इसको जाति गीत भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक वाइफ अपने पति से कह रही है, जो उसका पति विदेश में सर्विस के लिए जा रहा है और वो उसको रोक रही है, उसको मना रही है, प्यार से रिझा रही है। ये उसी की व्याख्या करता है, उसी को सुनाने की कोशिश करती है गीत के माध्यम से। स्वागत है। पूरब से आई रेलिया, पश्चिम से आई जहाजिया, पिया के लाद लई गए हो, पिया के लाद लई गए हो, रेलिया होई के मोर सवतिया, पिया के लाद लई गए हो, रेलिया होई के मोर सवतिया, पिया के लाद लई गए हो। पूरब से आई रेलिया, पश्चिम से आई जहाजिया, पिया के लाद लई गए हो, रेलिया होई के मोर सवतिया, पिया के लाद लई गए हो। रेलिया न बैरी जहाजिया न बैरी, रेलिया न बैरी जहाजिया न बैरी, रेलिया न बैरी, रेलिया न बैरी जहाजिया न बैरी, पैसव बैरी हो, पैसव बैरी हो, देसव देसव भर मावे, पैसव बैरी हो, देसव देसव भर मावे, पैसव बैरी हो। भूखिया न लागे पियसिया न लागे, भूखिया न लागे पियसिया न लागे, भूखिया न लागे, भूखिया न लागे, पियसिया न लागे, हमका मोहिया लागे हो, हमका मोहिया लागे हो, तोहरी देख के सुरतिया, हमका मोहिया लागे हो, तोहरी देख के सुरतिया, हमका मोहिया लागे हो। लास्ट पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। सिर भर गेहुआ बरस दिन खाइबे, सिर भर गेहुआ बरस दिन खाइबे, सिर भर गेहुआ, सिर भर गेहुआ बरस दिन खाइबे, पिया के जाई न देबे हो, पिया के जाई न देबे हो, रहिबे अखियां के हजरुआ, पिया के जाई न देबे हो, रहिबे अखियां के हजरुआ, पिया के जाई न देबे हो। पूरब से आई रेलिया, पश्चिम से आई जहाजिया, पिया के लाद लई गए हो, पिया के लाद लई गए हो, रेलिया होई के मोर सवतिया, पिया के लाद लई गए हो, रेलिया होई के मोर सवतिया, पिया के लाद लई गए हो, रेलिया होई के मोर सवतिया, पिया के लाद लई गए हो। वाह वाह, क्या बात है। यही है माटी की सुगंध और माटी के रंग। जहाज भी, रेल भी जीवन से किस तरह जुड़े हुए हैं और ये हमारे प्रेम में कैसे बाधक है। नायिका कितनी खूबसूरती से बयां करती है कि प्रेम चाहिए
वो हर तरह से गुजारा कर लेगी, लेकिन अपने पिया को जाने नहीं। शेर भर गेहूं बरस दिन खाएंगे, मतलब कितने साल तक हम शेर भर गेहूं खा लेंगे। ऐसी ये है प्यार। एक से भोजन चलेगा, लेकिन पिया को नहीं जाने देंगे। बिल्कुल प्रेम की बिल्कुल, पराकाष्ठा है। बिल्कुल। ये माटी से जोड़ता है। ये सिर्फ प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ता है, ये प्रेम अपने माटी से जोड़ता है, अपनों से जोड़ता है, ये जीवन से जोड़ता है, जीवन को ऊर्जावान करता है। आजकल जैसे कोरोना के समय में लोग निराश हैं कि लोगों को लगता है अब हम नहीं बचेंगे, शायद मुझे भी हो जाएगा, मुझे भी। तो इस तरह का जो भय व्याप्त है, जीवन के प्रति उदासीन हो रहे हैं लोग, अपने घरों में बैठे बैठे एकाकीपन झेल रहे हैं, ऐसे में ये सारे गीत जीवन को उत्साह से, ऊर्जा से भरते हैं। जीने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम का एक बूंद हो, वो बूंद काफी होता है जीने के लिए। अपनों से एक तार जोड़ दीजिए, बहुत होता है। अवधेश जी तो स्वयं रचनाकार हैं, वो तो गहरी संवेदना से पता नहीं कहाँ किस मिट्टी से कहाँ से कौन से कण उठाते हैं और शब्दों में ढाल देते हैं। उनकी एक रचना मैंने सुन रखी है, अरे कागा रे मोरे पिया को लिया है, ऐसी कुछ रचना। मैं चाहूंगा कि अवधेश जी वो सुना। जी, आपकी ही बात को बढ़ाते हुए कि प्रीतम विदेश में हैं और वादा करके गए हैं कि इस सावन में आ जाएंगे, आए नहीं। तो हमारे यहाँ आज भी सवेरे कौवे को देखा जाता है कि मुड़ी पर बैठा है क्या। अगर वो आकर बैठता है तो हम समझते हैं संदेशा है कि कोई आने वाला है, या नायिका सोचती है कि मेरे प्रीतम आने वाले हैं। मगर कागा भी नहीं आता तो स्वयं कागा को बुलाती है और संदेशा कहती है अपने प्रीतम के लिए। प्रस्तुत है। अवधेश जी मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि जी, संदेशे के लिए कागा जो पक्षियों में कोयल की वाणी बड़ी प्रिय है, कोयल की आवाज बड़ी प्रिय है, अन्य पक्षियों की आवाजें बहुत प्रिय है, और कौवा जैसे चालाक पक्षी को संदेशवाहक क्यों अपने लोक गीतों में या लोक परंपराओं में शामिल कर लिया गया है, क्या लगता है? बहुत सही बात पूछी आपने, और बड़ा कठिन सवाल भी है कि कौवे से जुड़ाव बहुत लोगों में है। ये परंपरा रही है, हमारे सदियों से परंपरा रही है कि कोयल तो कभी सामने नहीं आती और वो कूकू करके निकल जाती है, लेकिन कौवा तो हमारे सामने रहता है। और हमने कई बार देखा है कि यदि कौवा मुड़ेर पर कांव कांव करता है, और हमेशा नहीं करता कौवा कांव कांव, बाहर रहता है, वो घर के मुड़ेर पर कभी नहीं आता। जब आता है तो हमने अक्सर देखा कि अगर वो कांव कांव किया दरवाजे पर तो निश्चित रूप से कोई ना कोई मेहमान घर में आता ही है। बस यही चीजें देखकर और वो एक परंपरा बन गई और विश्वास हो गया कि वास्तव में ये कौवा भले काला है या उसकी आवाज बुरी है, जो भी है, लेकिन जब वो मुड़ेर पर आकर बोलता है तो कोई सौभाग्य की बात ही होती है, तो कोई अपना आने वाला होता है, ये प्रतीत होता है। लोक परंपराएं बड़ी वैज्ञानिक हैं, लोगों ने बड़े सोच समझकर चीजों को, उन शब्दों को, उन भावों को, उन विचारों को जोड़ा होगा। ये आपकी एक बिल्कुल स्वागत करते हैं जी। अरे कागा रे, अरे कागा रे, मोरे पिया को ले आ रे, मोरे पिया को ले आ रे। अरे कागा रे, अरे कागा रे, मोरे पिया को ले आ रे, मोरे पिया को ले आ रे। अरे कागा रे, मोरे पिया को ले आ रे, मोरे पिया को ले आ रे।
पिया को ले आ रे मोर पिया को ले आ रे, अरे कागा रे मोरे पिया को ले आ रे, मोरे पिया को ले आ रे। सरसों फूलानी राइल बा फगुनवा, सरसों फूलानी राइल बा फगुनवा, धानी चुनर लेके आए ना सजनवा, धानी चुनर लेके आए ना सजनवा। सखियां ताना मारे रे, सखियां ताना मारे रे, मोरे पिया को ले आ रे, मोरे पिया को ले आ रे, अरे कागा रे मोरे पिया को ले आ रे, मोरे पिया को ले आ। कही के गए कछु दिनवा में यही है, कही के गए कछु दिनवा में यही है, रंग फगुनवा के संगवा में खिली है, रंग फगुनवा के संगवा में खिली है। फागुन बीता जाए रे, फागुन बीत जाए रे, मोरे पिया को ले आ रे, मोरे पिया को ले आ रे, अरे कागा रे मोरे पिया को ले आ रे, मोरे पिया को ले आ। बीता फागुन बीता जाए रे सवनवा, बीता फागुन बीता जाए रे सवनवा, पिया अवधेश अजहुआए ना भवनवा, पिया अवधेश अजहुआए ना भवनवा, नहीं कटे रहना रे, नहीं कटे रहना रे, मोरे पिया को ले आ रे, मोरे पिया को ले आ रे, अरे कागा रे मोरे पिया को ले आ रे, मोरे पिया को ले आ रे, पिया को ले आ रे, पिया को ले आ रे, अरे कागा रे मोरे पिया को ले आ रे, 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 मोरे पिया को ले आ। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये अपने अवध की ही विशेषता है कि पिया का विरह जबरदस्त है, क्योंकि वहाँ की का अर्थशास्त्र ऐसा है कि पुरुषों को कर्मवीर बनने के लिए अवध प्रदेश से कहीं न कहीं बाहर निकलना पड़ा है, और बाहर निकले हैं, और वहीं से ऐसे गीतों की रचना हो रही है। अपने पास समय बहुत कम है, हम दोनों से बहुत बात करना चाहते थे, सुनना भी बहुत चाहते थे, लेकिन मैं अवधेश जी आपसे ही कहूंगा, कोई ऐसा दादरा जिसका तिलक रंग हो कि दिल को छू ले एक बार, वहीं से हम आज के इस कार्यक्रम को पूरा करना चाहेंगे। तो एक दादरा का रंग भी खेल दीजिए। जी जी जी। पत्नी अपने मायके में है और पति बुलाने के लिए वहां गए हैं, लेकिन कुछ त्योहार आ गया है, तो घर वालों ने मना किया कि इस त्योहार में रहने दीजिए, बाद में बुला ले जाइए। तो जब पति निकलने लगता है ससुराल से, तो पत्नी कहती है कि आज की रात रुक जाइए। और कैसे कहती है?
पिया, अंधेरी है रात पिया रहियो की जइयो, 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 अंधेरी है रात पिया रहियो की जइयो। सोने की थारी में, सोने की थारी में, सोने की थारी में, सोने की थारी में, सोने की थारी में जेवन परोसूं, सोने की थारी में जेवन परोसूं, सोने की थारी में, सोने की थारी में, सोने की थारी में जेवना परोसूं, जेवन जेवन मजेदार पिया रहियो की जइयो, जेवन मजेदार पिया रहियो की जइयो, जेवन मजेदार, जेवन मजेदार पिया रहियो की जइयो, अंधेरिया है रात पिया रहियो की जइयो, अंधेरिया है रात पिया रहियो की जइयो। फूलन वाड़ी के सेज बिछारी देगा, फूलाने वाड़ी के सेज बिछारी, फूलाने वाड़ी के सेज बिछारी, फूलाने वाड़ी के सजिया बिछारी, सजिया बिछारी, सजिया बिछारी, फूलाने वाड़ी के सजिया बिछारी, सजिया सेवनदार पिया रहियो की जइयो, सजिया सेवनदार पिया रहियो की जइयो, सजिया सेवनदार, सजिया सेवनदार पिया रहियो की जइयो, अंधेरिया है रात पिया रहियो की जइयो, अंधेरिया है रात पिया रहियो की जइयो, अंधेरिया है रात पिया रहियो की जइयो। वाह, बहुत सुंदर। आप दोनों ने, अवधेश विश्वकर्मा जी ने और आरती अरुण ने, आज ये जो लोक रंग का इंद्रधनुष बनाया है, ये इंद्रधनुष हम अपने दर्शक, अपने श्रोताओं को आज ये भेंट कर रहे हैं। ये उपहार है हमारे दर्शकों के लिए जिनकी आत्मा अवध से जुड़ी हुई है। आप सभी हमारे इस मंच पर आए और अपने इस गायन सौंदर्य से अभिभूत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना भी देनी है कि 7 बजे अवधी गीतों की राजकुमारी संजोली पांडे के साथ हम 7 बजे फिर से मिलेंगे और इसी फेसबुक पर ही, इसी पटल पर ही, और उनका स्वागत करेंगे। आनंद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अवधी गीतों की जो पृष्ठभूमि है वो साजन के परदेश और सजनिया के जो विरह है, वो ज़्यादातर मुझे लगता है 60 से 70% जो विषय है इन लोकगीतों का सब्जेक्ट है।
तो आपको याद होगा कि जौनपुर के एक कैलाश मिश्रा जी थे, लोकगीत गायक थे, जिन्होंने द्रौपदी चीरहरण पे आल्हा लिखा था। अवधेश जी शायद आपको भी पता होगा। तो उन्होंने एक गीत लिखा था कि मेरा मन कर रहा है कि गुनगुना दूं आप लोगों के सामने। अरे बिल्कुल जरूर जरूर। लिखा था उन्होंने कि बदरा बिरनवा हो मोरे हो, बदरा बिरनवा हो मोरे, बदरा बिरनवा हाय बिरन बदरा, हमरो लिहले जासन सवाहाय बिरन क्या बात है। बदरा। तो हम बादलों को संदेश का माध्यम बनाते हैं, अवधि में काग को बनाते हैं। तो बहुत ही समृद्ध परंपरा है। और आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत आभार। आज की शाम को आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया संगीत से। और आनंद जी, आपको बहुत बहुत आभार। आप कार्यक्रम में इस तरह से ऐसा लगता है कि एक पारिवारिक माहौल में बहुत ही सुंदर तरीके से कार्यक्रम का संचालन होता है। और जैसा कि आनंद जी ने आप सभी को बताया है कि 7 बजे वापस संजोली पांडे जी हमसे जुड़ने वाली हैं, तो उन्हें आइए। और अब मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए, अपने दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए, मैं भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सभी और लोगों का। मैं भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता आनंद हूँ। सर, राजीव सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें देखा, हमें सुना। नमस्ते। मेरा सौभाग्य है नमस्कार कि राजीव जी ने आनंद जी से मिला, मुझे मिलाया, बहुत पहले उनसे मिला था। आज बड़ा सौभाग्य है कि इस मंच पर आप दोनों के दर्शन हो गए। धन्यवाद। मिलते हैं 7 बजे पुनः। बड़ा भाग्यशाली हूँ, सारे बड़े बड़े कलाकारों से मिलने का अवसर मुझे मिलता है, दर्शकों से मिलने का अवसर मिलता है। धन्यवाद। सर, हमारा सौभाग्य कि हम आपसे मिले आज।